नमस्कार मित्रों, वीडियोस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत है। इस्तकबाल। हम बहुत लंबे समय से आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी घटनाओं पर अपने विचार से वंचित रहे। उसका कारण व्यक्तिगत समस्याएं थी। आइए आज हम एक छोटे से विचार के साथ एक फिर से नई शुरुआत करते हैं। उस शुरुआत की इस पहल में न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर। तो हम जानेंगे आखिर क्या है पाकिस्तान या दुनिया के अन्य वो स्थान, वो चीजें, वो वस्तुएं, वो राजनीतिक परिस्थितियां, वो सांप्रदायिक और प्रशासनिक गतिविधियां, इसके चलते एक आदर्श मूल्यों की राजनीति करने वाली पार्टी जो सत्ता में सम्मिलित है, जो सत्ता का भागीदार है, राज्य से लेकर के केंद्र तक सत्ता की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी की है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जब भी कोई विदेशी धरती पर विदेश के लिए खास तौर से अपना क्षेत्रीय जो भाईचारा का जिस राष्ट्र के साथ होना चाहिए, जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या दूसरे अन्य पड़ोसी देश हो, उनके लिए जासूसी करने वाले देशद्रोही शक्तियां उस पार्टी से जुड़ी हुई शक्तियां हों, उनके किसी पार्टी यूनिट से जुड़ी हुई शक्तियां हों और बाद में राजनीतिक सफेद पोष राजनीतिक आचरणों की करें, तो यह किसी भी राष्ट्र को और उस राष्ट्र की संप्रभुता को नीलाम करने की एक व्यवहारिक कड़ी होती है। यदि हम अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो आप ऐसे भ्रष्ट राजनीति का विरोध करना होगा। हमें किसी पार्टी की किसी या सांप्रदायिक अस्तित्व पर हमला करने के बजाय बात भारत की, तो भारत में सिर्फ न्याय मित्र भारतीयों की बात होगी। न्याय मित्र नागरिक शिक्षा नीति की बात होनी चाहिए और न्याय मित्र नागरिकों के भारत में बात सिर्फ न्याय तो होनी चाहिए। तो सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। लेकिन राजनीति न्याय मित्र की नहीं, भ्रष्टाचार मित्र की होगी, कूटनीतिक मित्र की होगी, धूर्त राजनीति की होगी, क्रूर राजनीति की होगी, अत्याचारी राजनीति की होगी, शोषक राजनीति की होगी। तब देश को गर्त में जाने से कोई नहीं बचा सकता। आप सोचिए, बलात्कारी जिस पार्टी का हो, पार्टी उसके लिए संरक्षक नीति लाती हो, उसके लिए नए नए कानून बना देती हो, नई नई व्यवस्थाएं अप्लाई कर देती हो, खुद की राजनीति और खुद का सरकारी अस्तित्व यदि भ्रष्टाचार के चार दीवारी में कैद हो जाए तो उसके लिए संवैधानिक अस्तित्व का चरित्र ही बदल दिया जाता। तो भ्रष्टाचार क्या न्याय मित्र की परिधि में, न्याय मित्र की कसौटी पर कभी न्याय की गरिमा का आधार बन सकता क्या? ये शायद सभी पार्टियों को अपने अनैतिक चरित्र पर मंथन करते हुए ध्यान रखना चाहिए। आइए सुनते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि, कड़वी औषधि, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं निष्ठान। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए तो वह मिठाई से दूर नहीं होती, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई। ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी हो, बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज
बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो सफेद पोत राजनीति का व्यवहारिक सच इस मोहतरमा को सुना आपने। क्या कह रही हैं कि जो नागरिक थे वो असावधान थे, वो अचेतन में अवस्था में थे, वो व्यवहारिक नहीं थे। वो उनको व्यवहारिक होना चाहिए था, सचेत होना चाहिए था। इनका कहना है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था होती है। इतनी धूर्त मक्कार राजनीति की सफेद पोत भाषा यह एक एक आम नागरिक को समझना होगा। इसलिए भी बिजनेस पावर, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की व्यवहारिक आवाज़, न्याय और सत्य की कसौटी पर कसी हुई बातों को ही आपके पास रखना चाहते हैं ताकि समाज उस सत्य तक पहुंच सके और अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित करने का सही फैसला समय पर कर सके। जिंदगी और मौत को अपने हाथों में रख करके अपने भारतीय स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी बन करके जिस तरह से सोफिया बहन ने सारी दुनिया के सामने भारत की लड़ाई को लड़ा, फिर भी निकम्मों ने उसको भी अपमानित करने का दुस्साहस किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सत्ता पोषित जब बेरोजगारी हो जाए, सत्ता पोषित महंगाई हो जाए, सत्ता पोषित जुडिशरी में जो गांव होता है, गांव की जो लड़ाई होती है वो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर उसके तहसीलों से शुरू होती है और तहसीलों से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक न्यायिक भ्रष्टाचार यानी न्यायिक तस्करी और न्याय की सुपारी व्यवहारिक बन जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ। बीबीसी न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर होगी। यह चर्चा हम गांव गली मोहल्ले तक लेके आ रहे हैं। आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए और बता दीजिए सारी दुनिया को आपको अपनी बात रखनी होगी। हमारे आवाज़ के माध्यम से बीबीसी न्यूज़ पोर्टल पर आपको अपने सारे मुद्दों को उठाना होगा और खुले मन से उठाना होगा, बिना डर के, बिना किसी संकोच के। आप सबका स्वागत। हमारे प्रयासों को सराहिए, चैनल को लाइक शेयर